जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? देखें, रिडॉक्स रिएक्शन वाले टॉपिक में सबसे एंड पे उसने बताया हुआ है कि जब हम पोटेशियम आयोडाइड को कॉपर सल्फेट में ऐड करते हैं तो पोटेशियम सल्फेट और कॉपर आयोडाइड जो है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में निकलता है और हमारे पास आयोडीन जो है उसमें रेड ब्राउन सोल्यूशन बनाता है और कॉपर सल्फेट एक्वस मीडियम में आ जाता है, जबकि कॉपर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। कब? जब पोटेशियम आयोडाइड को कॉपर सल्फेट से मिलाते हैं तो पोटेशियम सल्फेट बनेगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा, आयोडीन भी डिसॉल्व हो जाएगा और इसकी वजह से रेड ब्राउन सोल्यूशन बनेगा और कॉपर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट बनेंगे। अब इस ओवरऑल रिएक्शन में जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे होते हैं या टू हाफ रिएक्शन हो रहे होते हैं, ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है कि कॉपर टू पॉजिटिव, दो कॉपर के टू पॉजिटिव 4 आयोडाइड नेगेटिव से मिलते हैं तो कॉपर आयोडाइड बनाते हैं और साथ में क्या बनाते हैं? आयोडीन रेड ब्राउन सोल्यूशन बनाते हैं। ये जो कॉपर आयोडीन का बना है कंपाउंड, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है और सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। अब इस रिडॉक्स रिएक्शन को फर्दर हम सेपरेट करते हैं दो हाफ रिएक्शन। इनके टू हाफ इक्वेशन में आयोडाइड नेगेटिव अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इलेक्ट्रॉन लूज करना बेटा क्या होता है? ऑक्सीडेशन है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाफ आयोडीन के मॉलिक्यूल में। या अगर आप इसको 2 आयोडाइड कर दें तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये सिंगल आयोडीन का मॉलिक्यूल हो जाएगा। और इस रिएक्शन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बुक पे दोनों वैल्यूज उसने रिडक्शन पोटेंशियल की दी हैं, मैं यहाँ पर आपको उसको समझा रहा हूँ किसके लिहाज से। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका कितना हो जाता है? -0.54 वोल्ट। ये माइनस में हमारे पास इस रिएक्शन की वैल्यू है -0.54 वोल्ट। और ये जो दूसरा रिएक्शन है कॉपर टू पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल है +0.15 वोल्ट। अब देखें, हमने इतना भी प्रीवियस लेक्चर में बात की तो ये बात की कि जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगी वो रिएक्शन राइट साइड पे मूव करेगा, अदरवाइज रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? +0.15 और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? -0.54। तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल और अकॉर्डिंग टू हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन भी क्या हो जाना चाहिए? रिवर्स हो जाना चाहिए, प्रोडक्ट नहीं बननी चाहिए। और इसका अगर ओवरऑल सेल पोटेंशियल निकालें तो ओवरऑल सेल पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.54 प्लस रिडक्शन पोटेंशियल 0.15 वोल्ट, दोनों को ऐड किया तो ओवरऑल सेल पोटेंशियल या ओवरऑल रिएक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है -0.39 वोल्ट। तो -0.39 वोल्ट है, इसका मतलब रिएक्शन फिजिबल नहीं है। और थर्मोडायनेमिकली बेटा हम इस रिएक्शन के लिए यही कहते हैं कि ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, क्योंकि इस रिएक्शन में कॉपर टू पॉजिटिव को 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन होती है और कॉपर 1 पॉजिटिव बनता है, तो ये इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंतहाई कम है। और ऐसा ही होता है कि कॉपर +1 जो है वो इंतहाई कलील मिकदार में बनता है, लेकिन जैसे ही कॉपर +1 बनता है आयोडाइड नेगेटिव फौरन उसके साथ कंबाइन कर जाएगा और जैसे ही कॉपर पॉजिटिव 1 के साथ आयोडाइड नेगेटिव कंबाइन करेगा तो ये इनसॉल्युबल किस्म के व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। और जब इनसॉल्युबल किस्म के व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, सोल्यूशन में जो कम कॉपर पॉजिटिव बन रहा था उसकी तादाद भी कम हो जाएगी। अब सिर्फ उसकी तादाद को मेंटेन करने के लिए ली शेटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कॉपर टू पॉजिटिव दोबारा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा? वो कॉपर +1 बनाएगा। तो ये रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली या रिडॉक्स पोटेंशियल के लिहाज से फिजिबल नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ली शेटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम को बैलेंस रखने के लिए और इनसॉल्युबल जो प्रेसिपिटेट हैं उनकी तादाद जैसे ही प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होती है तो सोल्यूशन में कॉपर पॉजिटिव की तादाद को इंक्रीज करने के लिए कॉपर पॉजिटिव 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट होता रहता है? कॉपर +1 में। लेकिन ये तभी कन्वर्ट होगा जब तक हम उसके व्हाइट प्रेसिपिटेट को उसमें से निकालते जाएंगे। अदरवाइज अगर हम व्हाइट प्रेसिपिटेट को सोल्यूशन के अंदर से नहीं निकाल रहे तो रिएक्शन दोबारा रिवर्स हो जाएगा और इस रिएक्शन रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होने की वजह से ये वाला रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। ये वाला रिएक्शन सिर्फ उसी सूरत में फिजिबल है जब कॉपर +1 को आयोडाइड -1
मिलकर क्या बनाता जाए, व्हाइट प्रेसिपिटेट। और इसके KSP की वैल्यू देखें, कॉपर आयोडाइड 1.1 इंटू 10⁻12 है, एक्सट्रीमली इनसॉल्युबल। ये बहुत ज्यादा इनसॉल्युबल है, जिसकी वजह से ये हमारे पास प्रेसिपिटेट बनाएगा और इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देगा, और ली शेक्सपियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर 1 पॉजिटिव में कन्वर्ट